भक्त्या ददाति विनयं विनयादयाति पात्रतां पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनात् धर्मततः सुखम्. The Dog's Tale, page number 26. There lived a farmer in a village. He was very lazy. He hated any kind of work. He always wanted to sleep. He would often say, "I wish I had a genie as a servant. He could do all my work." एक विलेज था, उसमें एक फार्मर रहता था. वो फार्मर बहुत ही आलसी था. उसे कोई भी काम करना पसंद नहीं था. उसे बस पूरा टाइम सोना ही है. वो हमेशा ऐसा कहता था कि काश मेरे पास एक जीनी होता, उसे मैं नौकर बनाता और वो मेरा सब काम कर देता. One day, a genie heard the farmer talk like this. He appeared before the farmer. The genie looked very strong and big. एक जीनी ने एक दिन उस फार्मर की बात सुनी और वो फार्मर के सामने आ गया. फार्मर को क्या बोला उसने? जीनी जो था वो बहुत ही बिग एंड स्ट्रॉन्ग था. He said to the farmer, "Master, I will do all your work. I shall ask for no wages. But there is one condition. You must always give me work to do. When you have no work to give me, I will kill you and eat your flesh." अभी वो जीनी बहुत ही बिग एंड स्ट्रॉन्ग था. उसने मास्टर को क्या बोला कि मैं आपका सब काम करूँगा और मैं आपसे कुछ भी पैसे नहीं मांगूंगा, पर मेरी एक कंडीशन है. आपके पास हमेशा कोई ना कोई काम होना चाहिए मुझे देने के लिए, वरना मैं आपको मार दूंगा. एंड आई विल ईट योर फ्लैश, और फिर मैं आपका फ्लैश खा जाऊंगा. द फार्मर लाफ्ड लाउडली. फार्मर बहुत जोरों से हंसने लगा. वो अपने मन में ये सोचने लगा, हाउ फुलिश दिस जीनी इज. He doesn't know how much work I will give him. He will get no time to rest and sleep. फार्मर अपने मन में क्या बोलने लगा कि ये जीनी कितना फुल्लिश है, कितना बेवकूफ़ है. इसे क्या लगता है मेरे पास कोई काम नहीं होगा देने के लिए? मेरे पास बहुत सा काम है. मैं इसे इतना काम दूंगा कि वो इतना थक जाएगा कि उसके पास सोने का भी टाइम नहीं होगा, बस उसे काम ही कंप्लीट करना रहेगा. Then he said to the genie, "All right. You will have work to do. Go to my field and dig a well for me. That is the first task." अभी फार्मर ने जीनी को क्या बोला, ठीक है मैं तुम्हें काम देता हूँ. सबसे पहला काम तुम्हारा ये है कि फील्ड में जाओ, यानी कि खेत में जाओ और एक कुआं खोद के मेरे लिए रेडी रखो. ठीक है, ये आपका पहला काम है. तो फिर जीनी चला गया काम करने के लिए. The genie went away to dig the well. The farmer was very happy. He said to himself, "It is not easy to dig a well. It will take genie many days. Till then I can rest and sleep." फार्मर क्या सोचने लगा कि कुआं खोदना कोई आसान बात नहीं है. जीनी को बहुत दिन लगेंगे कुआं खोदने में, तब तक मैं आराम से थोड़े दिन सो जाता हूँ. The farmer lay down on his bed and prepared to sleep. But as soon as he closed his eyes, the genie came back. He said, "Master, I have dug the well. Give me another task." अभी फार्मर सोने ही गया अपने बेड पे, तभी तो जीनी वापस आ गया और उससे बोलता है, मास्टर मैंने आपका सब काम कंप्लीट कर लिया, यानी कि मैंने कुआं बना लिया. अभी आप मुझे दूसरा काम दीजिए. तो फार्मर सरप्राइज हो गया कि इतनी देर में उसने कुआं भी बना लिया, और उसे बहुत गुस्सा भी आ गया कि भाई अभी तो मैंने आराम किया ही नहीं, मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी नहीं किया, इतनी देर में तो वो कुआं बना के भी आ गया. द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड. ही वॉज लिटिल एंग्री ऑल्सो. ही सेड, "Go away and build a big house for me. It should have 5 stories. Then cook a big meal for the villagers. Now go away and don't disturb my sleep." फिर मास्टर ने बोला कि जाओ मेरे लिए एक बहुत बड़ा घर बनाओ जिसमें 5 फ्लोर होने चाहिए, और फिर विलेजर्स के लिए बहुत सारा खाना बनाओ. अभी चले जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे सोना है. तो जीनी ने बोला, ये तो मैं फटाफट कर लूँगा.
The genie went away and the farmer lay down for sleep. It was no time than half an hour when the genie came back. He woke the farmer and said, Master, the house is built and the big mill is ready. What is my next task? अभी आधा ही घंटा हुआ था कि जिनी ने बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बना ली और विलेजर्स के लिए खाना भी बना लिया और फिर मास्टर को आके जगाया कि भाई मैंने आपका दिया हुआ सब काम कंप्लीट कर लिया है. Now the farmer was filled with fear. He knew the genie could kill him if he gave him no work. अभी फार्मर बहुत डर गया. उसे पता था कि अगर मैंने जीनी को कुछ काम नहीं दिया तो वो मुझे मार देगा. Luckily there lived a schoolmaster in that village. He was a wise man. The farmer went running to him. He told the schoolmaster about his problem. The schoolmaster thought for some time. उस विलेज में एक स्कूल मास्टर रहते थे. वो बहुत ही अच्छे इंसान थे. तो फार्मर फटाफट उनके पास गया और उन्हें पूरी प्रॉब्लम बताई. उसके बाद स्कूल मास्टर ने थोड़ी देर सोचा कि भाई अभी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या करें. Then he said, I have a dog. Take it to the genie and ask him to straighten its tail. अभी स्कूल मास्टर के पास एक डॉग था और उन्होंने फार्मर को बोला कि भाई ये डॉग तू लेके जा अपने साथ और वो जो जीनी है उसको बोल कि इस डॉग की जो टेल है यानी कि जो पूंछ है उसे सीधा कर दे. The genie was very happy to hear about his new task. What an easy task, he said to himself. Surely the farmer had no other task for me. I will finish it in no time. Then I will kill the farmer and eat his flesh. How tasty the flesh of my farmer would be. अभी ये जो जीनी है वो बहुत खुश हो गया है सोच के कि ये तो बहुत इजी टास्क है, ये तो मैं फटाफट कर लूँगा और उसके बाद फार्मर के पास और कोई अदर टास्क नहीं होगा मुझे देने के लिए, तो उसके बाद मैं उसे मार दूंगा और खा जाऊंगा फ्लैश. The genie pulled the dog's tail straight, but it curled again when he let it go. He pulled the tail again with all his might, but again it curled. The genie tried hundreds of times. Every time the tail curled the same way. अभी जो जीनी है उसने डॉग की टेल को स्ट्रेट करने की कोशिश की, बट जब भी वो स्ट्रेट करके छोड़ देता था तो वो टेल वापस से कर्ल हो जाती थी. उसने हंड्रेड्स ऑफ टाइम ये ट्राई किया कि भाई टेल स्ट्रेट करके छोड़ दे तो वापस से कर्ल हो जाए. फिर एवरी टाइम वो ऐसा देख रहा था कि कर्ल हो रहा है, अभी मुझसे ये होगा नहीं, वो थक गया. द जीनी बिगेन टू स्वेट फ्रॉम हेड टू फुट. वो पूरा पसीना पसीना हो गया. He was so tired that he couldn't try any more. At last he left the dog and ran away. वो इतना थक गया था, इतना कि भाई अब ये मुझसे होगा ही नहीं, और वो डॉग को और विलेज को छोड़ के चला गया. He never showed himself again in the village. उसके बाद वो कभी भी विलेज में दिखाई नहीं दिया. इस स्टोरी से रिलेटेड एक कहावत है हिंदी में जो मैं आपको बताती हूँ. कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, यानी कि जो डॉग होता है उसकी जो टेल होती है वो हमेशा गोल या सर्कल या टेढ़ी होती है, कभी स्ट्रेट नहीं होती है. इस कहावत का क्या मतलब है कि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम कितना भी समझाएं कितना भी सिखाएं तो वो समझते ही नहीं, वो वैसे के वैसे ही होते हैं. ओके, सो नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज पोर्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू हार्ड वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन आंसर्स. ओके, hard words. First one is farmer. Farmer यानी कि किसान. Second one is flesh यानी कि मांस. Third one is servant. Servant यानी कि नौकर. Fourth one is condition. It means शर्त. Fifth one is task. Task यानी कि कोई भी काम. Sixth one is straighten यानी कि सीधा करना. Seventh one is might. माइट यानी कि ताकत. एंड लास्ट वन इज कर्ल्ड. कर्ल्ड यानी कि जैसे डॉग की जो टेल है वो सीधी करने के बाद भी कर्ल हो जाती थी. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 30.
Who said these words and to whom? ये जो वर्ड्स है वो किसने किससे कहे हैं? फर्स्ट वन, I shall ask for no wages. ये बात किसने कही थी? जीनी ने कही थी फार्मर से. The genie said to the farmer. Second one, you will always have work to do. फार्मर ने जीनी को क्या बोला कि तुम्हारे पास हर टाइम पे काम होगा ही करने के लिए. The farmer said to genie. Third one, what is my next task? जीनी एक के बाद एक काम कंप्लीट करता गया और फार्मर से पूछता गया कि मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है. द जीनी सेड टू फार्मर. फोर्थ वन, द हाउस इज बिल्ट एंड द बिग मिल इज रेडी. फार्मर ने जो टास्क दिया था कि एक बड़ा सा हाउस बनाना है एंड पूरे विलेजर्स के लिए खाना रेडी करना है, तो वो जीनी ने कंप्लीट कर लिया. उसके बाद बोला द हाउस इज बिल्ट एंड द बिग मिल इज रेडी. द जीनी सेड टू फार्मर. फिफ्थ वन, टेक इट टू द जीनी एंड आस्क हिम टू स्ट्रेंथन इट्स टेल. जो स्कूल मास्टर थे उन्होंने फार्मर को बोला कि डॉग लेके जाओ और चीनी को दो उसकी टेल स्ट्रेट करने के लिए. द स्कूल मास्टर सेड टू फार्मर. सिक्स्थ वन, व्हाट एन इजी टास्क. द जीनी सेड टू हिमसेल्फ. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली. फर्स्ट वन, what did the farmer wish to have? The farmer wished to have a genie as servant and he could do all his work. फार्मर की क्या इच्छा थी कि एक जीनी हो जो उसका सारा काम कर दे, क्योंकि फार्मर बहुत ही लेजी था. Who appeared before the farmer? फार्मर के सामने कौन आया? The genie appeared before the farmer. Third one, how did the genie look? जीनी देखने में कैसा था? The genie looked big and strong. Fourth one, what did the genie do in the farmer's field? फार्मर की फील्ड में जीनी ने क्या किया? तो फार्मर ने बोला था जीनी को to dug the well. The genie dug the well in the farmer's field. Okay. Fifth one, what did the genie build for the farmer? जीनी ने फार्मर के लिए क्या बिल्ड किया था? The genie built the big house for the farmer. Sixth one, what did the genie want to eat? The genie wanted to eat the flesh of farmer. What did the schoolmaster give the farmer? The schoolmaster gave dog to farmer.
स्कूल मास्टर ने फार्मर को क्या दिया? डॉग दिया. What task could the genie not do? जीनी क्या काम नहीं कर पाया था? The genie could not straighten the dog's tail. जीनी डॉग की जो टेल थी उसे स्ट्रेट नहीं कर पाया. ओके. नेक्स्ट वन, पुट अ टिक और अ क्रॉस फॉर ईच सेंटेंस. फर्स्ट वन इज द जीनी आस्क्ड द फार्मर फॉर हिज वेजेस. जीनी ने फार्मर से पैसे मांगे थे काम करने के लिए. नो, इट्स फॉल्स. द फार्मर गेव द जीनी अ बिग मील टू ईट. फार्मर ने जीनी को खाना दिया था खाने के लिए. नो, इट्स फॉल्स. द फार्मर आस्क्ड द जीनी टू पुल द डॉग्स टेल. फार्मर ने जीनी को काम दिया था डॉग की जो टेल है उसे स्ट्रेट करने के लिए. सो इट्स ट्रू. द जीनी सेड ही वुड डू ऑल वर्क फॉर द फार्मर. यस, ट्रू. द जीनी थॉट ही वुड स्ट्रेटन द डॉग्स टेल इजीली. जीनी को ऐसा लगा कि डॉग की टेल तो आराम से वो स्ट्रेट कर लेगा. इट्स ट्रू. द जीनी straightened the dog's tail and came back to the farmer. No, जीनी ने बहुत मेहनत की पर उससे टेल स्ट्रेट हुई नहीं. सो ये फॉल्स है. ओके. पेज नंबर 31, फर्स्ट एक्सरसाइज, वर्ड पावर. वन इज सिंगुलर, मोर देन वन इज प्लूरल. ये हमने ग्रामर में ऑलरेडी कर लिया है. Most words from their plural form by adding s or es. First one, write the plurals of this word. यहाँ पे singular form दिया हुआ है, हमें इसका plural करना है. First one is tree. तो tree का क्या होगा? Trees. Roof, roofs. Thing, things. Bottle, bottles. Donkey, donkeys. Bus, buses. Box, boxes. Class, classes. Watch, watches. Potato, potatoes. Branch, branches. Okay. Next one, write the plurals of these words. अभी इसमें लास्ट में f दिया हुआ है. f और fe जब हो तब हमें उसे हटा के ves लगाना है. एंड द वर्ड्स एंडिंग विथ y को चेंज करके ies लगाना है. ओके. फर्स्ट वन इज काफ. तो calves. लीफ, leaves. half, halves. wife, wives. wolf, wolves. thief, thieves. fly, flies. city, cities. fairy, fairies. baby, babies. story, stories. and copy, copies. Okay. Next page, page number 32. Match the words that have almost the same meaning. First of all, we will understand the words that are given on the left hand side. Then we will find out their meaning. First one is lift. Lift यानी के उठाना. So lift, raise. Second one is task. Task यानी कोई काम. So work. Third one is build यानी के कोई चीज को बनाना. So make. Fourth one is wages. Wages यानी के salary. So payment. Fifth one is please. Please यानी के हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज पास मी अ पेन, तो हम बहुत प्यार से काइंडली बोलते हैं उनको. दैट इज कॉल्ड प्लीज. प्लीज यानी काइंडली. क्वारल यानी के लड़ाई झगड़ा. सो क्वारल, डिस्प्यूट. हैप्पीली यानी खुशी खुशी. सो जॉयफुल. एंड ब्यूटीफुल, लवली. ओके. नेक्स्ट वन, tick the correct spelling in each set. Now, from the spelling given below, you have to find out which one is the correct spelling.
First one is village. Second one servant. Third one appear. Fourth one laughed. Fifth one disturb. Okay. Next exercise, unscramble these words. They are all parts of your body. In this exercise, you have to form the correct spelling. These are all the parts of our body. Okay. First one is MSRA. Now you have to write these words correctly and make a spelling. ARMS, arms. Second one is ears. Third one is nose. Fourth one is eyes. Fifth one hands. Sixth one is knees. Seventh one legs. Eighth one feet. Ninth one chest. 10th one is head. 11th one is fingers. And last one thumb. Okay. Next one, page number 33. Grammar in use. What are these people doing? Use this verb to complete the sentences. Now here pictures are given. First of all, we will have to understand what the picture wants to say, and then with the help of the above bracket given, we will complete the sentence. First one is already done. She is eating an apple. Second one, they are having breakfast. Third one, he is lying on the floor. Fourth one, she is sitting on the table. Fifth one, he is waiting for the bus. And sixth one, they are playing football. Okay. Next exercise, complete each sentence using one of these verbs. Now we have to use the verbs given in the bracket to complete the following sentences. First one, please be quiet. I am walking. Now second one, now I dash goodbye. Now I am going. Goodbye. Okay. Third one, look, children are swimming in the river. Fourth one, where's John? He is having a shower. Fifth one, you are standing on my foot. Oh, I'm sorry. Okay. Page number 34. Look at the picture and complete the question using one of this. अभी यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट cry, eat, go, read, look at. Using these words we have to complete the following sentences. First one is already done. What are you reading? Second one, where dash she dash. Where is she going? Third one, what are you eating? Fourth one, why are you crying? Fifth one, what are you looking at? Okay. Next one, page number 35. Add ing to the following words. It's a very simple and easy exercise. You can do it on your own. You just have to add try plus ing and you have to write it together like this: trying, running, putting, leaving, taking, coming. Now see, in living, taking, coming लास्ट में ई है तो ई को हमें हटा देना है. LIVING लिविंग, TAKING टेकिंग, COMING कमिंग. ओके. हिट हिटिंग, कॉल CALL कॉल प्लस ING कॉलिंग, गिविंग, shutting, keeping, opening. Okay. And yes,
The last exercise of the chapter. Page number 36. Give each sentence the right ending to complete the story. Now, first of all, we will understand the story and then we will complete the following sentences with the help of the box given below. इसमें क्या है? The milkmaid. एक मिल्कमेड थी. वो अपने सिर पे जो मिल्क का पॉट होता है, घड़ा, वो लेके जा रही थी और वो रास्ते में जा रही थी और सोच रही थी कि मैं ये जो मिल्क है उसे बेच दूंगी, उसके बाद मुझे पैसे मिलेंगे और उस पैसों से मैं बहुत सारी काऊ खरीदूंगी. पर जब वो चल के जा रही थी तब वो सोच रही थी, इसलिए वो ध्यान से नहीं चल रही थी, तो आगे एक पत्थर पड़ा था और उसका पैर टकरा गया पत्थर से और वो गिर गई और उसका पॉट भी गिर गया, मिल्क भी गिर गया और पॉट टूट गया. ओके, अब ये स्टोरी तो आपको क्लियर हो गई. नाउ वी विल कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द ब्रैकेट्स गिवन बिलो. First one, a milkmaid was carrying a pot of milk on her head. Second one, she was going to the market. Third one, she said, I will sell the milk at the market. I will get a lot of money. Fourth one, she was thinking, she was not looking. Fifth one, do you know what happened? Sixth one, she hit a stone and fell. Seventh one, the pot of milk broke. Now complete all this exercise in your textbook itself. Only 2 exercises, that is question answer, hard words and who said the following words to whom. These 3 exercises are to be written in notebook. Till then, keep revising the chapter. See you in the next video.